कांग्रेस परिवार में 1993 से काम कर रहा हूं कार्यकर्ता के रूप में। 24 में देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली में सातों की सातों लोकसभा सीट पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव जीत करके आएगी। कि अगर ऐसी बातें राहुल जी खाली हैं तो आज मोदी जी को डर किससे लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी किससे डर रही है। चारों तरफ पूरे देश में कांग्रेस की लहर फिर उठ गई है और लोग अपने आप स्वतः ही घरों से निकल के आ रहे हैं और भाजपा को घर बैठाने का काम करेंगे और कांग्रेस को वापस लेके आएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी में घर वापसी का जो है वो दौर शुरू हो चुका है। तो राजीव जी हमारे साथ हैं। घर वापसी की कैसे अब फिर से सूझी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा घर वापसी की बात ये है कि ये मेरा अपना परिवार रहा है और मैं कांग्रेस परिवार में 1993 से काम कर रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन कभी कभी भावनाओं में होकर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं जाके बल्कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। उसी परिवार में रहा हूँ और मुझे इस बात की खुशी है और फख्र इस बात का है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के अंदर फिर दोबारा से गरीब मजदूर किसान की बात करने वालों की आज फिर उनकी हालत को बेहतर करने का काम करने वाली पार्टी वो केवल कांग्रेस रही है। और जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में एक नई करवट ली है दिल्ली ने, और दिल्ली की जनता आज देख रही है कि कोई उनका हिमायती आए, कोई उनको पूछने वाला हो। क्योंकि जिस भरोसे के साथ केजरीवाल को उन्होंने चुना था, आज वो झूठे और खोखले वायदों के साथ केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद और खराब करने का काम किया। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है और नीचे दिल्ली में, दोनों पार्टी केवल नूरा कुश्ती खेल रही हैं। और वास्तव में यदि गरीब के और घर तक जाने का काम, मजदूर के घर तक जाने का काम, महिलाओं को सशक्ति कराने का काम यदि कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी है। और उसमें अरविंदर सिंह लवली जी ने जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 1-1.5 महीने में काम करने का जो उनका तजुर्बा रहा है, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने लोगों के दिलों को जीता है। तो आज उसी विश्वास के साथ पुनः लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करके पुनः 2025 तो होगा विधानसभा बाद में, उससे पहले 24 की लड़ाई है। 2024 में देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली में सातों की सातों लोकसभा सीट पर कांग्रेस मजबूत से चुनाव जीत करके आएगी। और हम ये जरूर कहेंगे इस बात को कि जब दिल्ली की एक बाहर चलती है तो पूरे देश में उसका असर होता है। वही असर दिल्ली में देखने को अब आपको मिलेगा। लेकिन राजीव जी, आपने राहुल गांधी की जो है जगह जगह जाने की बात करी कि निचले तबके के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमने बीजेपी से सवाल किया था तो बीजेपी का ये कहना है कि वो खाली है, हमें जो है वो देश को संभालने का काम है, हमारे पास देश की समस्याओं को उनसे लड़ने का वो है। राहुल गांधी खाली हैं, इस वक्त उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो जाके जो है ना कभी पंचर लगा रहे हैं, कभी खेतों में जा रहे हैं, कभी जो कूलियों के साथ जा रहे हैं। फिर उन्हें इतनी राहुल जी की इतनी पॉपुलैरिटी से डर क्यों है? मोदी जी तो डरे हुए क्यों? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। आप ही के सवाल पे मेरा भी एक सवाल ये है कि अगर ऐसी बातें राहुल जी खाली हैं तो आज मोदी जी को डर किससे लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी किससे डर रही है? आज पूरे देश में ये माहौल बन चुका है। जिस तरीके से दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो पर आज बाहर चली उनकी राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी और आने वाला विधानसभा जो शुरू हो गया है, 5 राज्यों के नतीजे आपको बता देंगे कि कौन खाली है और कौन भरा हुआ है। ये आपको आने वाली 17 तारीख से लेके 25 नवंबर तक लेकर जो 5 राज्यों में चुनाव है, आने वाले चुनाव आपको तय करेंगे कि क्या खाली कौन रहेगा और अभी खाली आपको क्या लग रहा है कि 5 राज्यों में जो है वो कांग्रेस आ रही है? 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है और बिल्कुल भाजपा जा रही है, जीरो से जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्टेट में सरकार नहीं बनेगी, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ कर लीजिए। राजस्थान में तो लगातार ये बोला जा रहा है कि राजस्थान में तो एक बहुत तगड़े वाली जो है वो टक्कर होने वाली है, क्योंकि मेवाड़ के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी नजर है और बीजेपी की भी नजर गड़ा के। देखिए, टक्कर कौन कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं टक्कर? जो टक्कर में है नहीं वो टक्कर बता रहे हैं। उन्हें पता है कि देश ने नकार दिया। राजस्थान में जो आज आप पूछ लीजिए मजदूर से, किसान से, जो गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान में काम किया है, पिछले 75 साल के इतिहास या 70 साल के इतिहास में पूछ ले कभी इतना कहीं सरकार ने पूरे देश के अंदर किसी में राज्य में इतना काम नहीं हुआ। चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, मजदूर के सम्मान की बात हो, किसान की जो खेती की बात करें, राजस्थान में आज चारों तरफ खुशहाली है। और गहलोत जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रगति की है राजस्थान में, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस वापस राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में भी, उसके साथ साथ आपने देखो जितने भी छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, जितना बेहतर काम बघेल साहब ने किया, मुख्यमंत्री जी ने, मैं सब उसके अलावा जो और 2 राज्यों मिजोरम की बात कर लीजिए आप,
तेलंगाना की बात कर लीजिए, चारों तरफ पूरे देश में कांग्रेस की लहर फिर उठ गई है और लोग अपने आप स्वतः ही घरों से निकल के आ रहे हैं और भाजपा को घर बैठाने का काम करेंगे और कांग्रेस को वापस लेके आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए 5 राज्यों को चुनाव होने हैं, ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है 2024 का। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे जीत जो है वो कौन हासिल कर पाता है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबरी के टक्कर में है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।